ओआईसी क्या करेगा? वो आपको कोई कंडेम करेगा? बिल्कुल नहीं। उनके दोस्त सऊदी अरेबिया इंडिया का बैठा हुआ है, उनका दोस्त यूएई बैठा हुआ है। आपका क्या जवाब होगा जब वो कहेंगे कि नहीं हम पास करते रिस्पांस? आपकी हिम्मत है छोड़ने के लिए ओआईसी? क्या आप समझते हैं कैसे कैसे इंडिया को एक्सपोज किया जा सकता है, किधर किधर जाना चाहिए? थैंक यू। देखिए, ये जो बातें जो हम अभी बता रहे हैं लोगों को, ये कब पता था हमें? और अगर 60-1.5 साल हो गए हैं तो आज मुझे बताएं कि हमने जवाबी क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं किया। हमारे चाइनीज़ एम्बेसी पे अटैक हुआ, हमने कुछ नहीं किया। उस वक्त हमें पता था कि क्या हो रहा है, और उसके जल्दी बाद पता चल गया था कि कौन से लोग हैं और क्या है और कैसे हैं, मगर हमने कुछ नहीं किया। स्टॉक एक्सचेंज पे कराची का जो अटैक हुआ है, इसी साल की बात कर रहा हूँ, हमें पता था, हैड अ गुड आइडिया, मगर फिर प्रूफ आ गया। कब आया प्रूफ? और उतने दौरान में हमने क्या किया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हमने अटैक किया? क्या हमने आर्मी पब्लिक स्कूल्स पे जो अटैक निकला है, कब से पता था? क्या हमने उनके कोई स्कूल्स को अटैक किया है? हमने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि हम सोचते थे कि अगर दूसरे लोगों को हम बताएं, और ये जो बातें अब हम पब्लिकली एक डोसिए में बता रहे हैं, मुझे नहीं पता इसलिए कि मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ इस वक्त, मगर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ, ये सब बातें अगर हमें उस वक्त पता था, हालांकि खुफिया तौर पे हमें इन्फॉर्मेशन आया था, हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि इसको छुपा के रखें, तो हमने जिक्र किया होगा अमेरिका से और मुल्कों से कि भाई ये सब हो रहा है। मगर उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि एक कातिल और ठग मूडी, एक और ठग के साथ उसकी बड़ी दोस्ती हो गई, नेमली ट्रंप, और हाउडी मूडी का इंतज़ाम हुआ। और चलिए वो ट्रंप को छोड़ें, उससे पहले क्या इनको पता नहीं था कि मूडी मुसलमानों को मार रहा था, कातिल था? क्या इनको गुजरात मर्डर्स जिधर 2000 मरे हैं, उनको ये नहीं पता था? बिल्कुल पता था। बल्कि इतना पता था और इतना उनको कन्विंस थे कि ये जो मर्डर्स हुए हैं मूडी ने कराया, कि उसको उन्होंने ट्रैवल बैन लगा दिया था मूडी पे। मगर जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बना ओबामा साहब, वो सब भूल गए। देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि अब ये बात निकली है। अब मैं आपको कह सकता हूँ वो ही रिवायती डिप्लोमेटिक मूव्स जो होना चाहिए कि फॉरेन मिनिस्टर इधर क्या कर रहा है भाई, चले आप अपने हवाई जहाज़ में बैठे हैं, इनको एक छोटा सा हवाई जहाज़ लेके दें कि ये दूसरे मेजर वर्ल्ड कैपिटल्स को जा सके, DGISPR को ले जाएं, डोसियर को ले जाएं, सबूत से ले जाएं, उनको बताएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मीटिंग में कॉल करें और कहें कि हम एक जंग में हैं हिंदुस्तान के साथ, एन अनडिक्लेयर्ड वॉर, और वॉर इज राउंड द कॉर्नर। अगर ऐसा ही चले मामला तो वॉर तो एक लम्हे में आ सकता है। तो आप क्या करने वाले हैं? थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। आप क्या करने वाले हैं? कुछ करने वाले? फॉरेन मिनिस्टर का कम से कम सेशन ओआईसी में कॉल करें। ओआईसी क्या करेगा? वो आपको कोई कंडेम करेगा? बिल्कुल नहीं। उनके दोस्त सऊदी अरेबिया इंडिया का बैठा हुआ है, उनका दोस्त यूएई बैठा हुआ है। आपका क्या जवाब होगा जब वो कहेंगे कि नहीं हम पास करते रिस्पांस? आपकी हिम्मत है छोड़ने के लिए ओआईसी? हमारे पास सबूत है, हम लेके एक जिम्मेदार मुल्क की तरह, हम सिर्फ हवाई बातें नहीं कि हम ही शोर मचाते रहें, और उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं अक़वाम आलम को, तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबीना देखिए, जो फाशिस्ट स्टेट्स होती हैं ना, टेररिस्ट स्टेट होती हैं, उनके बारे में सबको पता होता है। आप क्या समझती हैं पूरी दुनिया को नहीं पता कि मोदी क्या है या इंडिया क्या कर रहा है? या इंडिया, आप सिर्फ पाकिस्तान की बात छोड़ दें, इंडिया का कौन सा हमसाया ऐसा है, अफगानिस्तान हो, वो चीन हो, वो नेपाल हो, वो भूटान हो, श्रीलंका में हो, जिस तरह से श्रीलंका। अब अफगानिस्तान में आप देखेंगे, हालांकि वो डायरेक्ट उस तरह से नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए वहाँ भी कितनी इन्वेस्टमेंट की, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे ट्रेनिंग दे सकें, अपने लोगों को तैयार कर सकें, और अपने हमसाया पाकिस्तान में
उनके ज़रिए से दहशतगर्दी करवा सके। ये पूरी दुनिया के इल्म में है ये सारी चीज़ें। लेकिन गुजारिश ये है कि जब यहाँ की बात आ जाती है कि कार्रवाई क्या हो, तो यूरोप क्यों कार्रवाई नहीं करता, मिडिल ईस्ट क्यों कार्रवाई नहीं करता? उनको उनकी दोस्तियाँ पसंद नहीं हैं, उनको उनके जो बिजनेस रिलेशंस हैं वो पसंद है। वो इतनी बड़ी मार्केट है कि सऊदीया और कतर या कतर कह रहे सऊदीया या यूएई, उनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है उनके साथ कि उनका पलड़ा उनकी तरफ चला जाता है। इसी तरह अमेरिका है या यूरोप के दूसरे ममालिक हैं, फ्रांस है, ये सब इनके अपने अपने मफाद हैं। आलमी सतह पे अपने अपने मफाद देखे जाते हैं। ट्रंप की मोदी के साथ दोस्ती की तो आपने बात की, जिक्र खुद भी किया, लेकिन अब तो गवर्नमेंट चेंज हो गई अमेरिका में, तो आपको लगता है कि अब कोई पाकिस्तान की बात सुन लेगा? आपको, हम सबको, एटलीस्ट जो लोग फॉलो करते हैं फॉरेन अफेयर्स और दिलचस्पी रखते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में, हम सबको याद है कि एक डोवाल जब रॉ का हेड नहीं बना था, जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं था या रॉ का हेड नहीं था, उसने एक तकरीर की थी। मुझे वो तकरीर अभी तक सामने है, मेरे सामने याद आता है। उसने कहा था एग्जैक्टली कि हम पाकिस्तान के साथ कैसे उनका मुकाबला करेंगे। हम उनके लोग को इस्तेमाल करेंगे, हम दूसरे मुल्क प्रॉक्सी वॉर्स लड़ेंगे। खुद कहा, आई नो, इट वॉज इनक्रेडिबल। जब वो बात कर रहा था मैंने कहा कि ये अभी आ रहा है और अभी से हमें बता रहा है कि इसके प्लान और टैक्टिक्स कैसे हैं। वाह, देखिए। तो अब कहना कि हमें पता ही नहीं था और हम ठहर रहे थे एविडेंस के लिए, अच्छा भाई, फौरन नहीं पता था। मगर आप मुझे बताएं, वो जो अटैक हुआ था चाइनीज़ एम्बेसी पे और वो जो स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक हुआ था, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कि वो मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर अंदर पता हो गया। वो तो फौरन पता चल गया था। अच्छा, नहीं, ये तो कोई भी नहीं कह रहा कि पता नहीं चला था। आपका सवाल ये है समीना, नहीं, आपका सवाल ये है कि हम करें क्या, यही है ना आपका सवाल जी। तो हमारा क्या कहता है, हमारा मजहब क्या कहता है? हमारा मजहब क्या कहता है? कहता है पहल मत करो, मगर अगर गलत किया है तुम्हारे साथ, गलत किया है तो बदला लो, पहल मत करो। अब उन्होंने हमारे बिगेस्ट कमर्शियल सिटी में स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक किया है भाई। ये तालिबान को कुछ गेन नहीं होता है स्टॉक एक्सचेंज अगर पाकिस्तान का थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, मगर कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स हिल जाता है भाई। ये स्टॉक एक्सचेंज को भी नहीं प्रोटेक्ट कर सके, आप समझ गए? सही। मैं आपको बताता हूं, जब ये वो बम्बई पे अटैक हुआ था, वो कौसाब वसाब क्या नाम है उसका, वो जब अटैक हुआ था, $8 बिलियन 10 दिन में हिंदुस्तान के एक स्टॉक एक्सचेंजेस से निकल गए। ये होता है इम्पैक्ट स्टॉक एक्सचेंज को अटैक करने, इसीलिए वो अटैक किया। ये तालिबान का तो खेल नहीं था, मगर आपने पकड़ लिया उनको, आपको पता चला, मगर कुछ नहीं किया। मैं नहीं कहता हूं कि आपने गलत किया, मैंने कहा कि आपके पास बहुत वक्त था रिएक्ट करने के लिए थ्रू प्रॉक्सीज, जैसे वो करते हैं। उठ के खड़े रहें, वार्निंग करें इंडिया को, हम भी करेंगे अगर तुमने ये किया जैसे डोवाल ने किया था।